दोस्तों, क्या आज की रात ही पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके का नक्शा हमेशा के लिए बदलने जा रहा है। नई दिल्ली से मिले एक महाआदेश ने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक भयंकर भूचाल ला दिया है। नीलम घाटी के आसमान से बरसती भारतीय सेना की मिसाइलों और तोपों के भीषण प्रहार ने पाकिस्तानी फौज के वजूद को हिलाकर रख दिया है। प्रधानमंत्री की खुली छूट के बाद भारतीय जांबाज इस वक्त नियंत्रण रेखा पर ऐसा तांडव मचा रहे हैं कि दुश्मन को अपनी चौकियों का नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा। चलिए जानते हैं पूरी खबर को, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीर जवान इसी तरह भारतीय दुश्मनों को अपना लोहा मनवाते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक जरूर करें। और आप ये वीडियो देश के किस राज्य या शहर से देख रहे हैं ये भी बताएं। नियंत्रण रेखा के पार नीलम घाटी में इस वक्त इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य विध्वंस चल रहा है। भारतीय आर्टिलरी, लंबी दूरी की मिसाइल प्रणालियों और विशेष कमांडो यूनिट्स ने चौतरफा बमबारी करके पाकिस्तानी फौज की अग्रिम रक्षा चौकियों के परखच्चे उड़ा दिए हैं। दुश्मन की आधुनिक रडार प्रणालियां और संचार केंद्र पूरी तरह मटियामेट हो चुके हैं। बॉर्डर इंटेलिजेंस के मुताबिक हालात इतने बेकाबू हैं कि पाकिस्तानी कमांडर अपनी जान बचाने के लिए अग्रिम पोस्टों को खाली कर नागरिक बस्तियों के संकरे रास्तों से पीछे भाग रहे हैं। गोला बारूद की भारी किल्लत, रसद की सप्लाई ठप होने और अपने ही इलाके से उठते नागरिक विद्रोह की वजह से पाकिस्तानी सैनिकों का मनोबल इस वक्त पूरी तरह पाताल में जा चुका है। इस प्रचंड सैन्य कार्रवाई के बीच सबसे बड़ी और अभूतपूर्व तस्वीर पोके के भीतर से आ रही है, जहां जन आक्रोश का ज्वालामुखी फूट पड़ा है, जो अब महा जन विद्रोह का रूप ले चुका है। मुजफ्फराबाद, कोटली और मीरपुर की सड़कों पर लाखों स्थानीय नागरिक पाकिस्तानी हुकूमत और वहां की क्रूर सेना के खिलाफ खुली बगावत पर उतर आए हैं। इन उग्र प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सेना के बख्तरबंद वाहनों के काफिलों को रोककर उन्हें आग के हवाले कर दिया है और अग्रिम चौकियों को जाने वाली रसद, ईंधन तथा गोला बारूद की महत्वपूर्ण सप्लाई लाइनों को पूरी तरह काटकर ठप कर दिया है। इतिहास गवाह है कि यह पूरा भूभाग कानूनी और नैतिक रूप से हमेशा से भारत का ही अभिन्न हिस्सा रहा है और आज वहां की त्रस्त जनता ने भी पाकिस्तानी फौज के अत्याचार के खिलाफ बगावत करके यह सच साबित कर दिया है। प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और वीडियो दिखाते हैं कि स्थानीय आबादी अब पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा से मुक्त होकर खुलेआम भारतीय सेना के समर्थन में नारे लगा रही है। कई कस्बों में लोगों ने छतों पर तिरंगे जैसा कपड़ा लहराकर भारत के लोकतंत्र, विकास और सम्मानजनक जीवन का हिस्सा बनने की इच्छा जता दी है। जमीन पर सैन्य प्रहार के साथ साथ नई दिल्ली ने एक अत्यंत संगठित कूटनीतिक चक्रव्यूह तैयार किया है, जिसने पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय साख को मटियामेट कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र सहित न्यूयॉर्क और जिनेवा के वैश्विक मंचों पर भारत ने पाकिस्तान प्रायोजित दमन और आतंकी ढांचे के ऐसे अकाट्य दस्तावेजी सबूत दुनिया के सामने रख दिए हैं, जिन्हें नकारना किसी भी वैश्विक महाशक्ति के लिए मुमकिन नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत ने जोरदार तर्क दिया है कि जब वहां के निवासी खुद अपनी संप्रभुता और भविष्य भारत के साथ देख रहे हैं, तो विश्व समुदाय को उनकी आवाज सुननी चाहिए। भारतीय दूतों ने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को दो टूक शब्दों में साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान ने इस शांतिपूर्ण जनभावना को कुचलने के लिए कोई भी दमनकारी कदम उठाया, तो भारत उसे क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा मानेगा और ऐसा विनाशकारी जवाब देगा जिसकी गूंज इस्लामाबाद कभी भूल नहीं पाएगा। सामरिक गलियारों से आ रही खुफिया रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सेना की विशेष कमांडो यूनिट्स ने नीलम घाटी के उन संकरे पहाड़ी रास्तों को अपने पूर्ण नियंत्रण में ले लिया है, जो पाकिस्तानी फौज के लिए लाइफलाइन माने जाते थे। अपनी निश्चित पराजय को छिपाने के लिए पाकिस्तानी कमान ने कुछ आत्मघाती आतंकियों को आगे भेजने की नापाक चाल चली थी, लेकिन भारतीय स्नाइपर यूनिट्स और अत्याधुनिक ड्रोन्स ने पूरी फॉरवर्ड लाइन को इस तरह सील कर दिया है कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अब रात के घने अंधेरे को चीरते हुए भारतीय सेना के विशेष बख्तरबंद दस्तों और अभेद्य टैंकों की गड़गड़ाहट ने नियंत्रण रेखा के उस पार घेराबंदी को अंतिम मोड़ दे दिया है। तोपों का रुख सीधे दुश्मन के मुख्य कमान मुख्यालय की तरफ मुड़ चुका है। कूटनीतिक गलियारों और सैन्य मुख्यालयों में सन्नाटा पसरा है, क्योंकि नीलम घाटी की चोटियों पर छाई यह खामोशी एक ऐसे बारूदी बवंडर का संकेत है जो पाकिस्तान के नक्शे को हमेशा हमेशा के लिए मिटाने जा रही है। तो ये थी आज की पूरी खबर। बाकी आपकी इस पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद,